हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आप सबसे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे रोज बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सर हमने पेड काउंसलिंग ली और वहां पे हमें बोल रहे हैं कि हमारे 610 नंबर है और हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, या हमारे 590 नंबर है हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने इतना भी सुना है कि लोग 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं ऐसा कह के कि हाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिला दूंगा। बेटा मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं, प्लीज ऐसे स्कैम से बचिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है एनआरआई कोटा छोड़ के जहां पे कम मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा। और एनआरआई कोटा भी उन्हीं के लिए होता है जो फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप में उनके एनआरआई होते हैं। मैं एनआरआई का भी डॉक्यूमेंट अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandni001 पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज गुमराह होने से बचिएगा। और सारे अपडेट, क्या कट ऑफ जाएगा, कितने नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कौन कौन से फॉर्म आ गए हैं, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने चाहिए, सबका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे आते जाएगा मैं भेज दूंगा। तो अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वैसा ही होगा। तो गुमराह मत होइएगा और अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा। आप सबको पता है एमसीसी ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल वापस से लॉन्च कर दिया। कुछ माइनर चेंजेस किए हैं बट फिर भी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस mcc.nic.in पे है वो 14 तारीख से स्टार्ट होगा। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है, जो रिवाइज स्कोर आ गया है उसके हिसाब से। ठीक है, सबसे पहली चीज जो कट ऑफ में आप लोग देखने की गलती कर रहे हैं, आप पिछले साल के मार्क्स से इस साल का मार्क्स कंपेयर करते हैं। कभी मार्क्स के हिसाब से अगर कट ऑफ देखोगे तो गुमराह होगे। हमेशा रैंक के हिसाब से देखो तो देखोगे आप कि पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो 23,050 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया रैंक कोटा, ऑल इंडिया कोटा से। तो इस साल लगभग 6,000 नए कॉलेजेस आ रहे हैं, तो आप इसका 15% ले लो। 15% में 50% रिजर्वेशन माइनस कर दो, तो ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो 23,200 रैंक तक जाएगा। इसमें प्लस माइनस 500 रैंक कर लो, उसके बियॉन्ड नहीं चेंज होगा ये। ठीक है, ओबीसी के लिए यही जो है ये 23,996 आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यही जो है ये 23,608 आएगा। एससी के लिए 1,27,800 और एसटी के लिए 1,64,232। कुछ जो फाइनल अपडेट है बेटा वो है कि पहले आपने देखा था कि एनएमसी ने 113 नए कॉलेजेस को नोटिस भेजा था कि आपका एफिलिएशन हुआ है, कुछ का हुआ है कुछ का नहीं हुआ है। तो अभी सामने यूपी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया उसमें 950 नए सीट ऐड हुए हैं, जिसमें लगभग 500 प्राइवेट कॉलेज सीट्स हैं। तो इसका फायदा यूपी स्टेट वाले को थोड़ा बहुत तो मिलेगा। ठीक है, कितना फायदा मिलेगा हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो लगभग पैन इंडिया जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करेंगे वो 5,000 से 6,000 करेंगे, और यही बेसिस पे मैंने ये आपका कट ऑफ का डेटा निकाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करोगे तो जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट इज 162 मार्क्स, ओबीसी के लिए 127 मार्क्स, एससी के लिए 127 मार्क्स और एसटी के लिए 127 मार्क्स। ये रिवाइज हो गया था जब नया स्कोर कार्ड आया था। तो ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट वाइज क्या कट ऑफ था पिछले साल का और इस साल इसमें क्या बदलाव आएगा। तो अगर आप यूपी देखोगे तो यूपी में लगभग लगभग अगर ये पूरे लिस्ट है कौन सा कॉलेज कितने पे ओपनिंग रैंक था कितने पे क्लोजिंग रैंक था उसका डेटा है। ठीक है, 90% ये डेटा एक्यूरेट है। एक दो कॉलेज का वे ऑफ हो सकता है, उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो जब तुम देखोगे तो तुमको लगभग जो यहां पे दिखेगा कि जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं वो ऑन एन एवरेज 20,000 रैंक तक आपको मिल रहा है। ठीक, यूपी से बहुत बच्चे अपीयर करते हैं, इसलिए लगभग एआईक्यू का कट ऑफ और यूपी का कट ऑफ सेम जाता है। अच्छा सर, अब मान लीजिए सर 1,000 नए कॉलेज हो गए तो क्या 21,000 रैंक तक मिल जाएगा? नहीं, 50% रिजर्वेशन मान लो, 15% एआईक्यू का मान लो, तो ऑन एन एवरेज जो तुम्हारा स्टेट कोटा से कट ऑफ जाएगा दैट विल बी अराउंड 20,700 रैंक।
तो ये चीज है। तो जो यूपी का कट ऑफ होता है, जो राजस्थान का कट ऑफ होता है, वो एआईक्यू के सिमिलर रहता है या एआईक्यू से कम ही जाता है। तो जिस बच्चे के 23,000 के आसपास रैंक है, और स्पेशली अगर वो लड़की है, तो साउथ इंडिया में आपको कुछ कॉलेजेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं एआईक्यू से, जो शायद आपको स्टेट काउंसलिंग में ना मिले। तो अगर आप यूपी स्टेट से हो तो आपको टेक्निकली 3 फॉर्म बनना चाहिए। एक, एआईक्यू की काउंसलिंग करनी चाहिए, एमसीसी की, ठीक है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, हायर लेवल पे है, तो आईपीयू की काउंसलिंग करनी चाहिए। और अगर आपका रैंक ये 20-21 लाख रैंक पे है, तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए यूपी स्टेट की। यूपी स्टेट का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सारा कॉलेज वाइज डेटा है जिसको आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आप तक शेयर कर दूंगा। ये पिछले साल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, 200-300 रैंक ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा, अब बात करेंगे सर कि हमें क्या एकदम यूपी के इंटीरियर में जाके कॉलेज ले लेना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको कहीं भी सरकारी कॉलेज मिल रहा है तो आप उस सरकारी कॉलेज को ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेट आते हैं सर, उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो यहां पे जो आपका कट ऑफ है वो एआईक्यू से थोड़ा नीचे के साइड जाता है। मतलब कि अगर एआईक्यू से तुमको कॉलेज नहीं भी मिल रहा तो उड़ीसा स्टेट में थोड़ा ज्यादा रैंक पे भी तुमको देखो यहां कॉलेज मिल जाएगा। ये देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भवानी पटना, ठीक है। तो यहां पे लगभग 28,000 रैंक तक, ठीक है, या 29,000 रैंक तक चांसेस हैं आपके कॉलेज मिलने का। मैं सब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एससी एसटी के लिए पूरा डेटा निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट मैं बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं वो भी निकाल दूंगा। बट जनरल ओबीसी का मोर और लेस इतना ही होगा। अगर जनरल का तुम्हारा 29,000 है तो ओबीसी का 29,500 हो जाएगा, और तुम्हारा जो ईडब्ल्यूएस का 29,200 के आसपास हो जाएगा। इस तरह से तुमको ये ओडिशा का कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से ओपनिंग रैंक में मिल रहा है, कौन कौन से क्लोजिंग रैंक में मिल रहा है, ये आपका यहां मेंशन है, ठीक है। बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल का भी कट ऑफ जो है वो एआईक्यू से कम ही जाता है। तो यहां पे देखोगे 22,429 पे पहले मुर्शिदाबाद मिला था। फिर उसके बाद यहां पे देखोगे आपको यहां पे जो मिदनापुर कॉलेज है ये भी 22,726 पे मिला है, ठीक है, 22,780 पे मिला। और ये जो है ये प्राइवेट कॉलेज है, जो कॉलेज मिला है दिस इज प्राइवेट, इसको भूल जाना। तो अप्रोक्सीमेटली 23,500 रैंक तक तुमको बंगाल में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 23,500 रैंक तक तुमको एआईक्यू में बंगाल में कॉलेज मिल जाएगा। मतलब अगेन स्लाइटली टुवर्ड्स द डाउन साइड आप ये बंगाल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार की बात करोगे तो बिहार में भैया बहुत मुश्किल है हालात, ठीक है। बिहार का कट ऑफ देख लो भाई क्या हाल है, तो तुमको समझ में खुद आ जाएगा। तो ये बिहार के कॉलेजेस हैं यहाँ पे, और आप इसका कट ऑफ देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो इसीलिए बिहार में अगर आप ट्राई मार रहे हो तो आपके एआईक्यू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आपका 15,000 से ज्यादा रैंक है तो बिहार स्टेट के काउंसलिंग भरने का कोई पॉइंट नहीं है। आप एआईक्यू से ही कॉलेज लीजिए, आपको ढंग का कॉलेज यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो ये तुम्हारा बिहार का कॉलेज का डेटा, ठीक। अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी आपको थोड़ा बेनिफिट है। 1-2 कॉलेज है झारखंड में जो आपको ज्यादा रैंक पे भी मिल जाता है। एक पलामू मेडिकल कॉलेज है, ये आपको 28,000 तक है। तो इस साल भी आपको 29,500 रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो झारखंड का भी आपका कट ऑफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, अगेन महाराष्ट्र में भी आपकी थोड़ी अच्छी बन जाती है। महाराष्ट्र में तुमको कॉलेज 30,000 रैंक पे भी मिलता है, 35,000 रैंक पे भी मिलता है, 33,000 रैंक पे मिलता है, 35,000 रैंक पे भी मिलता है महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 36,202 पे भी मिला हुआ है और 36
500 पे मिला हुआ है। तो मतलब लगभग 37-38,000 रैंक तक, अप टू 38,000 रैंक तक आपको काउंसलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। महाराष्ट्र में भी एक दो कॉलेज को नया अलॉटमेंट भी मिलने वाला है, तो वहां भी आपको एडेड बेनिफिट मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र वालों की थोड़ी चांदी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो यहां पे फायदा हो जाता है। और महाराष्ट्र में कुछ कॉलेज सेमी गवर्नमेंट सीट भी है, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन हो जाता है। तो उन कॉलेजेस से और जो ये कट ऑफ है वो 45,000 46,000 तक भी चला जाता है। तो महाराष्ट्र वालों को अपने स्टेट का काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे सर कर्नाटका की। कर्नाटका में भी बहुत अच्छा है। कर्नाटका में तुमको देखोगे बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट सीट्स मिल जाती है कर्नाटका वालों को, एंड इट कैन गो अप टू 79,000 रैंक ऑल्सो, इट कैन गो अप टू 76,000 71,000, देखो 74,000। तो ये देखोगे सारे एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स हैं जो लगभग 79-80,000 रैंक तक वालों को भी मिल जाती है। तो अगर आपका 80,000 रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाती है इन कर्नाटका। तो कर्नाटका वालों के भी थोड़े ऐसे हैं इस मामले में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कर्नाटका स्टेट का डोमिसाइल जिसका उसके लिए फायदा है, नहीं तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है सर। फिर आप बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में भी लोग दुखी हैं। हरियाणा में आप देखोगे तो ये कॉलेजेस हैं, लगभग जो लास्ट कॉलेज जो मिला था श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद 16,348। इस बार देखना इसका कट ऑफ और कम हो जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद का कॉलेज है, एनसीआर का कॉलेज है, तो लोग पहले इस कॉलेज को ऑप्ट करेंगे। तो यहां भी तुमको जो बेनिफिट है वो AIQ का ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो AIQ से तुम ज्यादा अच्छा ऑप्शन यहां से ले पाओगे, ठीक है। एमपी की बात करेंगे। एमपी में भी नंबर ऑफ कॉलेजेस अच्छे हैं। तो कुछ कॉलेज है जहां पे 35,000 40,000 रैंक पे भी, 39,000 रैंक पे भी सीट मिला है, 44,000 रैंक पे भी सीट मिला है, 45,000 रैंक पे भी सीट मिला है, 48,000 रैंक पे भी सीट मिला है। तो एमपी में भी आपके यहां पे सीट मिल जाता है। नीचे वाले जो है ये प्राइवेट कॉलेज है, ये चिरायू वगैरह सब प्राइवेट कॉलेज हैं। शिवपुरी ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये रीवा वाला भी ये गवर्नमेंट है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो मतलब अगर सरकारी कॉलेज है तो अप टू 50,000 रैंक तक आपको कॉलेज यहां पे मिल जाएगा अगर आप एमपी से हैं तो, ठीक है। तो एमपी वालों के भी फायदे। महाराष्ट्र और एमपी में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। कर्नाटक तुमने उसका भी देखा, लगभग उड़ीसा का भी तुमने कट ऑफ कम देखा, तो ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का था। राजस्थान में भी दुखी है। राजस्थान में तो कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे राजस्थान का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे बहुत अच्छे रैंक नहीं आए हैं जहां पे तुमको एसएमएस वगैरह मिल जाए तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, क्योंकि राजस्थान का कट ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा जाता है। उसके कारण भी है, रिजल्ट राजस्थान का आपने देखा, सीकर का, इसका, तो स्टेट रैंक के हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग रैंक पहले हो जाता है। तो ये कुछ कॉलेजेस का डेटा था जिसको मैंने सेग्रीगेट किया। अगर आपका कॉलेज का नाम या आपके स्टेट का नाम यहाँ पे नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और कोई और सवाल है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर ये डेटा कहीं कुछ गलत भी है तो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, ताकि कुछ बच्चों को पता चल जाएगा बाकी चीजों, ठीक है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए t.me/anandmani001। और अगर आपको इस साल मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मतलब अगर आपका रैंक अंडर 20 के है, मतलब आपको 100% चांस है कॉलेज मिल जाएगा, तो प्लीज ऑप्ट फॉर द बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कोर्स। बहुत बच्चे ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको लगभग जो आपको मेडिकल कॉलेज में जाने में हेल्प करेगी उस लेवल का करा दिया जाएगा। मतलब लगभग फर्स्ट ईयर का लगभग 50% तक सिलेबस यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, anandmoney.in मेरा वेबसाइट है, वहां पे जाइए और यहाँ पे ये कोर्स एनरोल कर लीजिए। 2 चैप्टर्स हमने कर लिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी जहां पे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कर लिया था, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। कल से सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्लास स्टार्ट होगी, लगभग 150 आवर्स की क्लास है, और ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बाय
15 सितंबर, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे, जो अलग बैच आपका होगा, ठीक है। बट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर भी अगर मुझसे पढ़ना है तो ये बैच आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप फर्स्ट ईयर में ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, एंड दिस आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, ठीक है। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो अगर आप कंसल्टेंट के चक्कर रह गए तो आपका बैंड बच जाने वाला है। कोई भी सवाल है काउंसलिंग से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।